नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKY एग्जाम टारगेट में। और दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए जो यूपी पुलिस का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यूपी स्पेशल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना से है दोस्तों। और मॉक टेस्ट 2 है। आप लोग फर्स्ट नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, 25 प्रश्न रहेगा, याद रखिए 25 प्रश्न रहेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए दिया है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है लोक आयुक्त, डी है महाअधिवक्ता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा मुख्यमंत्री होता है मंत्री महापरिषद का अध्यक्ष। याद रखिए, मुख्यमंत्री होता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। ऑप्शन ए दिया है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी होगा 9 दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें से 7 राज्य हैं, याद रखें, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखें, 7 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया था। याद रखें, राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए दिया है 1937, बी है 1938, सी है 1939, डी है 1940। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा 1937 में किया गया था राज्य विधान परिषद का गठन। याद रखें। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, जो प्रकृति होती है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की, वह कैसी है। ऑप्शन ए दिया है एक सदनात्मक, बी है द्विसदनात्मक, सी है उपयुक्त में से दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा द्विसदनात्मक है दोस्तों विधानमंडल की प्रकृति। याद रखें, उत्तर प्रदेश की। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में संभाग यानी मंडलों की संख्या कितनी है। संभाग भी दे सकता है कहीं कहीं प्रश्न में, और उस तरह मंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 10, बी है 6, सी है 11, और डी है 18। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा 18 मंडलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। आगे का प्रश्न है दोस्तों, आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यायिक जिलों की संख्या कितनी है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में न्यायिक जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 72, बी है 75, सी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, सी दिया है 74, डी है 73, और बी है 75। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा 75 जिले हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश में राज्य का विभाजन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है, याद रखें, 2000 में, बी है 1950 में, सी है 1956 में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, 9 नवंबर, याद रखें 9 नवंबर और 2000 का उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। याद रखें। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त है, उसे उसे किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए दिया है न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल को, बी है दोस्तों न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा को, सी है न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र किशोर मेहरोत्रा को, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल को। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इसका दोस्तों आपको आंसर पता होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए दिया है सुचेता कृपलानी, बी है सुश्री मायावती, सी है श्रीमती सरोजनी नायडू, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों यहाँ पर बारहसिंगा, सी है सारस, बी है पलास, डी है बरगद। दोस्तों यहाँ पर बरगद का पेड़ नहीं है, याद रखें, अशोक का पेड़ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, याद रखें, अशोक का पेड़ है। आगे का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। ऑप्शन ए दिया 8 बार, बी है 9 बार, सी है 10 बार, डी है
11 बार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 बार लगाया गया था दोस्तों राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में, याद रखें कितना बार, 10 बार। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कानपुर मंडल में शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखें, कानपुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कानपुर जो कि शामिल है, बी दिया है इटावा ये भी शामिल है, सी है फर्रुखाबाद जो कि ये भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी दोस्तों नहीं शामिल है, गौतम बुद्ध नगर जो कि कानपुर मंडल में नहीं शामिल है, याद रखें गौतम बुद्ध नगर। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है केसरी नाथ त्रिपाठी, सी है आत्माराम गोविंद खेर, डी है नाहिसूर हसन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों यहाँ पर 75, सॉरी दोस्तों 74, बी दिया है यहाँ पर बी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 75 दिया है बी, सी दिया है 351, डी दिया है 200। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, जिलों की संख्या बात करें 75 जिले हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी। ऑप्शन ए दिया 404, बी है 403, सी है 425 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें 425 है, याद रखिए कितनी है 425। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आगरा मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखें आगरा मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों मथुरा जो कि आगरा के अंतर्गत आता है, बी दिया है फिरोजाबाद ये भी आता है, सी है मैनपुरी दोस्तों ये भी आता है, लेकिन गोरखपुर नहीं आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए दिया है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी है श्री चंद्र भानुगुप्त और डी है श्रीमती सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखें ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए दिया है कमलापति त्रिपाठी, सॉरी दोस्तों कमलापति श्री त्रिपाठी और बी दिया है चौधरी चरण सिंह, सी दिया है चौधरी चरण सिंह, बी दिया है चौधरी नारायण सिंह और दोस्तों यहाँ पर डी दिया है बनारसी दास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा चौधरी नारायण सिंह है, याद रखें चौधरी नारायण सिंह। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है जैस्मीन, बी है लिली, सी है लिली, बी है टेसू और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा टेसू का है, याद रखें टेसू का। आगे का प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने। ऑप्शन ए दिया है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी है अखिलेश यादव, सी है योगी आदित्यनाथ, डी है वीर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा अखिलेश यादव। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। याद रखिए दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए दिया है वाल्टर मॉर्गन, बी है रॉबर्ट स्टुअर्ट, सी है राजेश बिंदल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्टर मॉर्गन, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष, बी है सी है 6 वर्ष, बी है 4 वर्ष, डी है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 8 वर्ष का होता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद है उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। याद रखिए प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1976, बी है 2002, सी है 2002 और बी है 1900
93, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें 1976 में हुआ था प्राधिकरण की स्थापना, याद रखें 1976। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यानी लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो राज्य सूचना आयोग था उत्तर प्रदेश का, कब स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दिया है 2002 में, सी है 2006 में, बी है 2005 में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें 2005 में हुआ था राज्य सूचना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।